नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, रीड लेवल 2 27 फरवरी जो सेकेंड शिफ्ट मतलब शाम को जो पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन है डाउटफुल चल रहा है। उसका आंसर विभाग ने कुछ विभाग की आंसर की तो जारी नहीं हुई है, लेकिन कुछ शिक्षण संस्थान वाले, यूट्यूब वाले और कुछ हैं उसका आंसर अलग बता रहे हैं। संस्कृत, देखो साथियों, भाषा संस्कृत है और संस्कृत विषय का है सेकेंड लैंग्वेज, मतलब जिसकी सेकेंड लैंग्वेज जो संस्कृत रही है उसमें एक क्वेश्चन है साथियों। उसमें पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा करते हैं उसका आंसर क्या है। ठीक है साथियों, यहाँ पर ये कहा गया है कि भाई ये 84 आप देख सकते हो, यहाँ पर ये क्वेश्चन है। अब इसका आंसर बहुत से पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, लेवल 2 की बात है। ये लेवल 2 में ये पूछा गया था 27 फरवरी को जो शाम की पारी हुई थी सेकेंड शिफ्ट में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि संप्रेषण आधारित गतिविधि के संपादयितुम कस्य यंत्र से महती उपयोगिता विद्यते। साथियों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बहुत से इसका आंसर क्या मानते हैं, संगणकम यंत्र। लेकिन करेक्ट आंसर क्या है मैं आपको बता देता हूं। पहले भी इसका आंसर मैंने प्रूफ के साथ बताया था भाई। इसके पहले हमने 2-3 दिन पहले हमने वीडियो अपलोड किया था, उसमें हमने प्रूफ बताया कि इसका आंसर क्या है। लेकिन वो वीडियो आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो में आपको प्रूफ दिखाऊंगा। ठीक है, इसका आंसर क्या है साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ये संगणकम वाला है, बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, संगणकम वाला बिल्कुल गलत होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा पुस्तक से। यहाँ क्या पूछा हुआ है, संप्रेषण आधारित गतिविधि। देखो साथियों, यहाँ 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है, यहाँ देख लीजिएगा, ये भाई यहाँ पर जो ये लैंग्वेज है, यहाँ पर ये लैंग्वेज है, ये संस्कृत में लिखा हुआ है। लेकिन अब इसको आप हिंदी में इस क्वेश्चन को आप हिंदी में ट्रांसफर करोगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा। इसका देखो, हिंदी में ट्रांसफर करेंगे तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, देख लीजिएगा कि संप्रेषण आधारित गतिविधि के संपादन के लिए, हिंदी में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पूछा गया है संप्रेषण आधारित गतिविधि के संपादन के लिए कौन सा यंत्र। देखो, यंत्र या उपकरण एक ही बात होती है। ठीक है, संप्रेषण आधारित गतिविधि के संपादन के लिए कौन सा उपकरण या यंत्र बहुत उपयोगी माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पुस्तक से। साथ यही क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। ये देख लीजिएगा कि संप्रेषण आधारित गतिविधि में पुस्तक एक महत्वपूर्ण उपकरण है। क्योंकि यह भाई क्यों यहां पूछा हुआ है। अब बहुत से कमेंट्स कर रहे हैं कि क्यों बताइए, इसका प्रूफ बताइए कि पुस्तक होगा। भाई आपने बताया पुस्तक, क्यों, कैसे बताइए। अब क्यों कैसे ये आंसर कर रहे हैं, तो क्योंकि पुस्तक इसलिए माना जाता है साथियों क्योंकि यह ज्ञान और विचारों के आदान प्रदान, समझ और भाषा कौशल के विकास में मदद करती है। ठीक है, अब यही पूरा का पूरा लैंग्वेज देख लीजिएगा, संप्रेषण आधारित गतिविधि में देख लीजिएगा, यहाँ यही पूरा का पूरा क्वेश्चन है, लेवल 2 में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पूछा हुआ है कि संप्रेषण आधारित गतिविधि में कौन सा उपकरण यंत्र सर्वाधिक उपयोग होता है, तो पुस्तक माना जाएगा। कौन सा होगा भाई, पुस्तक करेक्ट आंसर होगा। अब बहुत से बोल रहे संगणकम। साथियों, 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो ये संप्रेषण आधारित गतिविधि का बन रहा है। दूसरा, अगर मान लो संगणकम अगर मान लो संगणकम ऑप्शन होता तो कौन सा क्वेश्चन रहता, देख लीजिएगा। यहां अगर मान लो पूछा जाता कि, मान लो ये क्वेश्चन पूछा जाता कि पहला तो ये बन गया। ठीक है, संप्रेषण आधारित गतिविधि के संपादन के लिए कौन सा यंत्र या उपकरण बहुत उपयोगी माना जाता है, तो साथियों पुस्तक माना जाता है। मान लो ये पूछा होता कि शिक्षण सहायक सामग्री के लिए कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयोग माना जाता है। अगर शिक्षण सहायक सामग्री पूछा होता साथियों तो इसका आंसर क्या होता, संगणक से होता। क्योंकि शिक्षण सहायक सामग्री के लिए संगणकम है, ये बहुत उपयोगी माना जाता है। यहाँ शिक्षण सहायक सामग्री नहीं पूछा है, ध्यान से पढ़िए। यहाँ पूछा हुआ है कि संप्रेषण आधारित, मतलब अब पुस्तक कैसा होगा, मान लो कोई अध्यापक है। ठीक है, संप्रेषण आधारित गतिविधि, मान लो कोई पुस्तक है, वो पुस्तक को अध्यापक या विद्यार्थी पढ़ रहा है। ठीक है, तो उस अध्यापक या पुस्तक के मध्य क्या हो रहा है, संप्रेषण हो रहा है। चाहे वो मौन संप्रेषण हो, सामूहिक संप्रेषण हो, एकल संप्रेषण हो, किसी प्रकार का संप्रेषण हो, लेकिन हो रहा है साथियों, संप्रेषण हो रहा है। अब संगणकम में बताइए कौन सा संप्रेषण हो रहा है।
किसी प्रकार का देखो संगणकम का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में कौन सा संप्रेषण हो रहा है बताइए, बताइए आप मुझे, बताइए कौन सा संप्रेषण हो रहा है? किसी प्रकार का कोई संप्रेषण नहीं हो रहा है, बल्कि मान लो कोई पुस्तक अध्यापक पढ़ रहा है या फिर विद्यार्थी पढ़ रहा है तो साथियों वहाँ संप्रेषण हो रहा है। जैसे कि आप पुस्तक पढ़ रहे हो, जैसे कि आप पुस्तक पढ़ रहे हो, भले आप पढ़ के मौन वाचन कर रहे हो या सामूहिक से पढ़ रहे हो या मौन वाचन से पढ़ रहे हो या एकल वाचन से पढ़ रहे हो या व्यक्तिगत वाचन से पढ़ रहे हो, पुस्तक और आपके बीच में क्या हो रहा है? संप्रेषण हो रहा है। लेकिन कंप्यूटर तो भाई क्या संप्रेषण दे रहा है? हाँ, कंप्यूटर है साथियों। कंप्यूटर किसके लिए होगा? कंप्यूटर ये होगा कि शिक्षण सहायक सामग्री के लिए अगर ये क्वेश्चन पूछा होता, ये वाला, शिक्षण सहायक सामग्री के लिए कौन सा उपकरण या यंत्र उपयोगी माना जाता है? तो साथियों वहां क्या होगा? शिक्षण सहायक सामग्री के लिए पूछा हुआ है। देखो संगणकम क्या एक शिक्षण सहायक सामग्री है, शिक्षण सहायक सामग्री है। कौन सी? दृश्य श्रव्य दोनों है, दृश्य श्रव्य दोनों प्रकार की ये शिक्षण सामग्री है। इसलिए अगर मान लो ये पूछा होता कि शिक्षण सहायक सामग्री के लिए कौन सा उपकरण या यंत्र सर्वाधिक उपयोगी माना जाता, साथियों वहां कौन सा होगा? वहां संगणकम होता। लेकिन यहां शिक्षण सहायक सामग्री नहीं पूछा है, यहां क्या पूछा है? संप्रेषण के लिए, संप्रेषण आधारित गतिविधि के लिए। अब बताइए कंप्यूटर में कौन सा संप्रेषण हो रहा है? कंप्यूटर तो मान लो पड़ा हुआ है आपके सामने, चला रहे हो उसको, क्या आपके और उसके बीच में संप्रेषण हो रहा है? नहीं हो रहा है। वो एक दृश्य श्रव्य सामग्री है। वो क्या है? एक दृश्य श्रव्य सामग्री है और शिक्षण सहायक सामग्री है वो, न कि संप्रेषण आधारित गतिविधि की सामग्री है। संप्रेषण आधारित गति के लिए कौन सा होगा? पुस्तक होगा। करेक्ट आंसर होगा 100%, यही आंसर होगा। 100% मैं विश्वास दिला सकता हूं आपको मेरे दोस्तों, यही आंसर होगा। और आपको मैंने, अब आप बोलोगे प्रूफ क्या भाई, कैसे बोल रहे हो सर आप? ये पुस्तक देख लीजिएगा, मैं पुस्तक ये देख लीजिएगा, पूरा यही क्वेश्चन, वही यही लैंग्वेज है कि संप्रेषण आधारित गतिविधि में संप्रेषण की बात हो रही है ना। यहां पर देख लो क्या हो रही है भाई, यहां क्या हो रहा है? संप्रेषण की बात हो रही है। संप्रेषण आधारित गतिविधि किसकी बात हो रही है? संप्रेषण। और यहां देख लो, ये देख लो, संप्रेषण आधारित गतिविधि में पुस्तक एक महत्वपूर्ण उपभोग है। महत्वपूर्ण है पुस्तक, समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि यह ज्ञान और विचार के आदान प्रदान, समझ और भाषा कौशल के विकास में मदद करती है मेरे दोस्तों। इसलिए इसका करेक्ट आंसर को क्या होगा? पुस्तक होगा। और जिसने ये पुस्तक किया है उसका करेक्ट आंसर होगा। और ये संगणकम किया है बिल्कुल गलत होगा मेरे दोस्तों, बिल्कुल गलत होगा। अब पता नहीं, देखो आंसर की जारी हो विभाग की, तब पता नहीं। देखो मैंने तो प्रूफ बता दिया है मैंने तो ये। अब विभाग क्या पता क्या आंसर जारी करे, पुस्तक जारी करे, संगणकम जारी करे, दोनों में से कोई सैंपल भी जारी कर सकता है, मानचित्र भी जारी, अब उसकी मर्जी है भाई। ठीक है, मैंने तो प्रूफ बता दिया, इसका आंसर क्या है? पुस्तक है। लेकिन मान लो इस क्वेश्चन का आंसर विभाग संगणक यंत्र मानती है, तो 100% मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ इस क्वेश्चन पर देखो आपत्ति लग जाएगी। और ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को लेकर देखो ये कहाँ पड़ेगा? ये कहाँ पड़ा रहेगा क्वेश्चन? हाई कोर्ट में पड़ा रहेगा। समझ रहे मेरी बात को? डिलेट होगा या फिर बोनस अंक दिया जाएगा। फिर विभाग क्या करेगा? पुस्तक भी मानेगा, संगणक भी मानेगा। समझ रहे मेरी बात को? तो साथियों अगर मान लो विभाग इसका आंसर संगणक यंत्र मानती है तो 100% इस पर आपत्ति लगेगी। और देखो आपत्ति का प्रूफ भी मैं दे दूंगा, प्रूफ भी मैं बताऊंगा। ये तो साथियों ये मैंने बताया, ये सिर्फ आपको बताने के लिए बात कर रहा हूं, लेकिन प्रूफ भी मिल जाएगा आपको। एनसीईआरटी की बुक चाहिए ना आपको, प्रूफ भी मिल जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छा लगा साथियों लाइक करना। और देखो बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उन लोगों को भी पता चले भाई इसका आंसर क्या है। और ऐसे शेयर करने से क्या होता है क्या, ताकि ये क्वेश्चन विभाग तक जाए और इसका आंसर फिर विभाग को भी पता चले वास्तविक में इसका आंसर पुस्तक है। समझ रहे मेरी बात को? इसलिए जरूर सब्सक्राइब करना। और लेवल 2 में साथियों, लेवल 2 में और भी बहुत सारे डाउट्स से क्वेश्चन हैं। ठीक है, जल्दी से मुझे बताइए कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है लेवल 2 में जो 27 फरवरी आयोजित हुई थी सेकेंड शिफ्ट में।
ऐसे कौन से डाउटफुल क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए, ताकि मैं आपको आपके डाउट का वहाँ सॉल्व बता सकूँ भाई, उसका आंसर भी बता सकूँ। ठीक है, तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलते हैं।